राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र में बन रहे रेलवे फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी भी मौजूद थे। इससे पहले स्थानीय लोगों ने मंत्री बन्ना गुप्ता एवं स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी का गर्मजोशी से स्वागत किया और खुलकर क्षेत्र की समस्याओं से उन्हें अवगत कराया। इधर स्वास्थ्य मंत्री ने निर्माण कार्य पर संतुष्टि जताया और कहा, पूर्व की सरकार की गलतियों के कारण निर्माण कार्य में थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन जल्द ही क्षेत्र के लोगों को फुट ओवर ब्रिज का सौगात मिलने जा रहा है। उन्होंने इशारों में पिछले भाजपा सरकार पर निशाना भी साधा। वहीं मंत्री बन्ना गुप्ता ने राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान हेमंत सोरेन सरकार गरीबों को बसाने पर विश्वास करती है, न कि उजाड़ने पर। उन्होंने बताया, जो भी अड़चने थी उसे दूर कर लिया गया है। फुट ओवर ब्रिज की जद में आने वाले दुकानदारों को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया भी जारी है। स्लम बस्तियों की जो समस्याएं थी उनका समाधान कर दिया गया है। इधर स्थानीय विधायक मंगल कालिंदी ने भी जल्द ही क्षेत्र के लोगों को फुट ओवर ब्रिज की सौगात मिलने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री क्षेत्र के लोगों के प्रति गंभीर है। स्वास्थ्य मंत्री का यहाँ आना और लगातार फुट ओवर ब्रिज का निरीक्षण करना उसी की एक कड़ी है। जो गतिरोध पिछली सरकार की गलतियों के कारण बनी हुई थी उसे दूर कर लिया गया है। आज हम और हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी, हम लोग दोनों आज आए हैं इस आरओबी का निरीक्षण करने के लिए। पहले भी हम और हमारे माननीय विधायक जी आ चुके हैं और जो अधिकारियों को दिशा निर्देश देना था वो दिया जा चुका है। काम तेज गति में बढ़ रहा है और हम लोगों का ये प्रयास है कि 15 अगस्त को जैसे हमारे गार्जियन स्वरूप है दोदराजकर जी और यहाँ के बड़े जाने माने इस कंस्ट्रक्शन कंपनी के बॉस हैं, तो उनका खुद भी इंटरेस्ट है इसमें, क्योंकि ये आम जनता के लिए जुगसलाई, बागबेड़ा बल्कि और दूर दूर तक लोगों के लिए बहुत सुविधा का कारण बनेगा। तो आज हम और हमारे माननीय विधायक मंगल कालिंदी जी आए हैं। थोड़ा सा चूँकि हम लोग के आने से हम लोगों को भी अंदर से खुशी होती है और काम करने वाले लोगों को भी अच्छा लगता है और काम की गति जो है और तेज़ होती है। तो अभी जैसे कुछ समस्याएं यहाँ पर पानी की थी तो डीप बोरिंग भी हो चुका है। अब बिजली की है, स्वाभाविक है लोग रहेंगे तो उन लोगों को बिजली की भी व्यवस्था करनी है। तो हम लोग जल्दी उसमें बिजली के लिए भी हम और विधायक जी बात करेंगे, बात करके उसका जैसे समाधान होता है उसको करेंगे। और इसी के साथ साथ इधर जुगसलाई की और भी कुछ समस्याएं हैं, जैसे फायर ब्रिगेड का। तो फायर ब्रिगेड के लिए भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर कुछ स्थायी रूप से हम लोग कुछ व्यवस्था ऐसी करें कि जो आगजनी से लोग प्रभावित नहीं हो। तो इसके लिए हम लोग फायर ब्रिगेड वगैरह की गाड़ी को कैसे करके रखना है, क्योंकि आपदा विभाग भी हमारे ही अंडर में है, तो इसलिए हम लोगों को ये भी देखना होगा कि वहाँ पर हम लोग कैसे सुविधा बहाल करें ताकि यहाँ के लोगों का जीवन यापन में कोई दुख तकलीफ नहीं हो। और स्थानीय विधायक भी गरीब के बेटा हैं और गरीबी गुर्बत की लड़ाई लड़ते हुए यहाँ तक आए हैं और काफ़ी समय से हमारे साथ बहुत पुराना संघर्ष का साथी भी रहा है। हम लोगों ने कई बार एक साथ जेल का जीवन भी बिताया है, 5 बार होगा कम से कम। ये दूसरी बार आपका इस जगह पर निरीक्षण हुआ। हाँ। और क्या लगा कि अब तक जो है, क्या लग रहा है आपको कि क्या नहीं, सब गति ठीक हो रही है, या फिर- गति हो रही है। गति आप पहले से बहुत तेज गति में काम हो रहा है। आप देखिए, जो एक मसला था बिजली का वो समाप्त हो गया। दूसरा मामला था एक नाली वगैरह बनाने का था, कुछ प्राक्कलन की राशि वगैरह बढ़ाने की थी, उसमें भी हम लोगों ने बात कर लिया, कर उड़ के वो भी काम जो है सीडीओ के पास पहुंच गया है। तो इसमें हमने खुद जो है सचिव से भी बात किया था। तो हम लोग लगातार प्रयास में हैं कि इसको जल्दी से जल्दी हम लोग कर दें ताकि ये जुगसलाई के लोगों को बागबेड़ा के लोगों को बहुत सुविधा इससे बहाल हो जाए। मंत्री जी, पुनर्वास की मांग आपके समक्ष उठाए हैं। कुछ दुकानदार जो कि पीड़ित दुकानदार हैं, उनका जो है दुकान अतिक्रमण के दौरान हटा दिया गया था,
70 सालों से वे इस जगह पर काबिज थे, तो ऐसे में आपके द्वारा क्या कुछ पहल की जाएगी? नहीं, देखिए, एक बात है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी का एक सरल सोच है कि हमको किसी के नुकसान का कारण नहीं बनना है, हमको किसी को परेशान नहीं करना है, और हम विस्थापन पे विश्वास नहीं करते हैं, हम पुनर्वास करने पर विश्वास करते हैं। तो ये देखिए, पूर्व की सरकारों ने जिस तरीके से अंधाधुंध काम किए हैं, तो उससे क्या नफ़ा हुआ, क्या नुकसान हुआ, इसकी विवेचना करने की ज़रूरत है। और विवेचना के उपरांत जो भी लोग हैं जिसको दुख तकलीफ़ है, उसमें हम लोग विचार करेंगे। और हम लोगों ने कहा भी है कि हम और माननीय विधायक जी अभी चूँकि सदन चल रहा है, सदन जब समाप्त हो जाएगा तो हम और माननीय विधायक जी ऐसे कई जगह जाएंगे जहां पर लोगों का दुख तकलीफ़ है, और भी रोड सड़क चौड़ीकरण का भी मामला है यहाँ पर। फिर एक जो है ओवर ब्रिज बनाने का भी बात है, चूँकि जो लोगों को चलने वगैरह में जो गरीब लोग हैं उसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी हम लोग DRM वगैरह से मिलें, या ज़रूरत पड़ेगी तो इसके जो है चेयरमैन वगैरह से मिलने का, तो हम लोग उसमें भी हम लोग सारा काम करेंगे। क्योंकि मेरा विधानसभा बस बगल का है, माननीय विधायक जी का विधानसभा ये है, तो हम दोनों का रिश्ता माँ मौसी वाला रिश्ता है। इसलिए इनको मेरे क्षेत्र में आके करना होगा, हमको इनके क्षेत्र में करना होगा, तब जाके काम बढ़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। देखिए, 2 साल हुआ है सरकार बने, बहुत सारे सौगात दे चुके हैं ज़मीनी स्तर पर, वो आप लोग भी जान रहे हैं बढ़िया से। और सबसे पहले तो आज जो जुगसलाई हमारे आरोग्य का जो काम चल रहा है, ये हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय बड़े भाई राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय बड़े भाई बन्ना गुप्ता जी, जो बहुत ही माने गंभीर हैं इस पर, और इसके साथ साथ ये आरोग्य का जो ओवरब्रिज बन रहा है, ये जुगसलाई वासियों का बहुत पुराना मांग है, और इस पर जो है ये काम कुछ दिनों से रुका हुआ था। इसका कारण था किसी को समझ नहीं आ रहा था, लोग इसमें राजनीतिक कर रहे थे, राजनीतिक नहीं करना चाहिए था। हमारी सरकार चाहती है, हमारे मंत्री महोदय बन्ना गुप्ता जी भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र का विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो और यहाँ के लोगों को सहूलियत हो। तो इस पर जो है आनन फानन में जो है इसका शिलान्यास किया गया, और पूरे गंभीरता से सारे चीज़ को पिछले सरकार ने नहीं लिया था, जिसके कारण जो है हमारे सरकार को, और हमारे सरकार के मंत्री हैं बन्ना गुप्ता जी और हम हैं यहाँ उपस्थित, हम लोगों को इस पर बहुत माथापीछी भी करना पड़ा, जिसके कारण जो है काम अब तेज़ी से चल रहा है। और जुगसलाई वासियों को इसका सौगात बहुत जल्द ही मिलेगा, ये पुलिया बनकर तैयार होगा, जो उन लोगों की पुरानी मांग थी। और यहाँ आनन फानन में जो शिलान्यास किया गया, उसमें करीबन 60-65 दुकानदारें थी, जिनका रोजी रोटी और अपना परिवार का भरण पोषण उन लोग करते थे। उन लोगों को आनन फानन में वहाँ से हटाया गया। हटाने के बाद उन लोगों को विस्थापित भी किया गया, लेकिन उन लोगों का अब तो रोज़गार के लिए उन लोगों को भी मुसीबत हो गई है। लेकिन उस सरकार को सोचना चाहिए था कि बगल में ज़मीन खाली था, उस पर उन लोगों को एडजस्ट करना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं करके वहाँ बड़े लोगों को जो है गैस गोदाम के लिए, और वहाँ पेट्रोल पंप जो है कोई गरीब आदमी नहीं खोल सकता है, वो अमीरों को जो है उन लोगों का आवंटन कर दिया ज़मीन। तो वो पूंजीपति की सरकार और गरीबों की सरकार नहीं थी, जो गरीबों को विस्थापित किया गया। उन गरीबों के लिए हम लोग सोचेंगे कि उन लोगों का फिर से किस तरह अपना परिवार को भरण पोषण करेंगे, रोज़गार देंगे उन लोगों को। इसके लिए माननीय मंत्री बन्ना गुप्ता जी भी चिंतित हैं, और हमारी सरकार भी कभी किसी को विस्थापित करने का काम नहीं किया। आज पूरे झारखंड में और जमशेदपुर में आप इतिहास उठा के देखिए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है लोगों को बसाने का काम किया, उजाड़ने का काम नहीं किया। भाजपा ने उजाड़ने का काम किया है, लेकिन उसको बसाने का काम भी हमारी सरकार करेगी। और इस पर हमारे बड़े भाई माननीय मंत्री जी हैं बन्ना गुप्ता जी,